बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार विशेष एक खास एपिसोड बिहार एक नज़र में। इसमें हम आपके बीच उपस्थित हैं बिहार में प्रथम के साथ। पिछले वीडियो में हम थे विश्व और भारत में बिहार का जो देन रहा है, प्रथम देन, उसके साथ थे। आज हम हैं बिहार में प्रथम, यानी जब बात की जाएगी, जो कुछ भी चर्चा होगी उसमें ये कि बिहार में पहला क्या था। तो सबसे पहले इस पर अब नज़र डालेंगे तो स्वाभाविक है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दुनिया को गणराज्य, दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला राज्य बिहार है। वैशाली से दुनिया को लोकतंत्र का अध्याय गया था और इस आधार से प्रथम गणराज्य बिहार में वैशाली वज्जी संघ। हम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले बिहारी की जब चर्चा करेंगे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले बिहारी थे, यूं अफगान मूल के थे पहले, परंतु पहले बिहारी थे शेर शाह सूरी। इन्होंने हुमायूं को सत्ता से हटाकर, मुग़ल सत्ता से हुमायूं को हटाकर दिल्ली की सत्ता पर अपना कब्जा किया था और अपने आप को बादशाह यानी कह लें शासक बनाया था, दिल्ली का शासक। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम अगर हमको जानना हो, फरीद है। फरीद खां के संदर्भ में कहा जाता है कि एक ही वार में उसने शेर को काट दिया था, इसलिए नाम शेर खां। और जब वह शेर खां शाह बन जाता है, शहंशाह बन जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, तो उसका नाम शेर शाह होता है। तो ध्यान में रखेंगे, फरीद खां से शेर खां और शेर खां से शेर शाह बनने की कहानी है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले प्रथम बिहारी शासक की। वही बात हम करें प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्व का प्रथम, यानी विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हो, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हो या बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय हो, उत्तर एक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और आधुनिक स्तर पे जब, ये तो प्राचीन बिहार की बात है, लेकिन जब हम आधुनिक बात करेंगे, आधुनिक युग में बिहार में जो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो था पटना विश्वविद्यालय। 1916 के बीच में यह स्थापित होता है और 1916 का वर्ष खास वर्ष था बिहार के लिए, क्योंकि उसी वर्ष बिहार में हाईकोर्ट की भी स्थापना होती है। तो इस प्रकार से बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में पटना विश्वविद्यालय आता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम है। जैसा कि हम जानते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं, वही प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम जी हैं। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, ध्यान में रखना है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन से जुड़ी खास बात यह है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बनते हैं, यानी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन है। वहीं प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल गफूर पहले, और अब तक के फिर उनके बाद अभी तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं बिहार में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही हैं। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, ध्यान में रखना है, प्रथम दलित मुख्यमंत्री बिहार के हैं भोला पासवान शास्त्री। और बिहार का एक खास रिकॉर्ड है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन गए। तो निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनते हैं और ऐसा सौभाग्य मिला महामाया प्रसाद सिन्हा को, जब निर्दलीय थे और वो मुख्यमंत्री बन गए। और इसके बाद अगला ध्यान देंगे हम, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति, बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास, ध्यान में रखना है, सुश्री राजेश्वरी सरोज दास बिहार विधानसभा के पहले महिला सभापति हैं। पहले सभापति की बात की जाएगी रामदयालु सिंह, विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति एक ही पद कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय में, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली वाला, उसमें बिहार से जाने वाले प्रथम न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं और वो बिहार से संबंध रखते हैं। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी,
बिहार में पहला महिला उप मुख्यमंत्री की बात की जाएगी, रेणु देवी। जस्ट अभी पीछे जो हमारी सरकार थी उसमें उप मुख्यमंत्री थी वो। प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में खोला गया। कटिहार में है, कटिहार में विकसित किया गया, खोला नहीं गया। यानी यह राष्ट्र पक्षी के लिए जो अभ्यारण्य है इसको डेवलप किया गया है कटिहार में। प्रथम कछुआ का पुनर्वास क्षेत्र भागलपुर में खोला गया है, इसको विकसित किया गया है। आगे हम देखेंगे प्रथम एलिवेटेड रोड पटना से दीघा तक एम्स, यानी बिहार का जो प्रथम एलिवेटेड रोड है वो 12.47 किलोमीटर का है और यह ऑल इंडिया मेडिकल स्कूल जो है उसके निकट पटना और दीघा को जोड़ने के लिए ये रोड बनाया गया है। हिंदी साहित्य का एक बहुत सम्मानित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहारी हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। सिमरिया के दिनकर जी को साहित्य जगत में दिनकर के रूप में जाना भी जाता है और साहित्य जगत के दिनकर रहे भी हैं। उनको 1971 ईस्वी में उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गौरतलब हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे गणेश शंकर कुरुप्पू, जो मलयालम भाषा के थे। वहीं जब हिंदी भाषा में ये पुरस्कार की बात की जाएगी तो सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी भाषी थे। हिंदी के ऊपर जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य में तो वो पाने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहारी कवि की, बिहारी साहित्यकार की, तो पहले ज्ञानपीठ पाने वाले बिहारी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। 1971 ईस्वी में उर्वशी के ऊपर इनको ये मिला था। और प्रथम बिहारवासी जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर जगजीवन राम। एक बड़ी उम्मीद थी लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कि शायद जगजीवन राम देश के प्रधानमंत्री बन पाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उप प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर जगजीवन राम। गौरतलब हो मीरा कुमार इनकी ही बेटी है, जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा थी। वो मीरा कुमार जो है आदरणीय डॉक्टर जगजीवन राम की सुपुत्री है। प्रथम नगर पालिका बिहार में खोला गया आरा में 1865 ईस्वी में। वही प्रथम तेल शोधक कारखाना और बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना बरौनी है। ध्यान में रखना है तेल शोधन का कार्य किया जाता है बरौनी में, तेल उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ असम से तेल आते हैं पाइपलाइन के माध्यम से, जिसका शोधन कार्य होता है बरौनी में। वही प्रथम सिंचाई परियोजना बिहार की सोन परियोजना है, बिहार की पहली सिंचाई परियोजना है। बिहार का पहला विज्ञान केंद्र, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र बिहार में जब खोला गया वो मुजफ्फरपुर में खोला गया था, 1978 ईस्वी में खोला गया। वही बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक था इलाहाबाद बैंक। बिहार यूँ तो सोना का ज़्यादा भंडार बिहार में नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार का जो सोना क्षेत्र सबसे पहले अनुमान लगाया गया, जहाँ सबसे पहले ये पता चला कि वहाँ सोने के भंडार हैं, वह क्षेत्र है करमाटिया गांव मुंगेर में पड़ता है। जमालपुर और मुंगेर के निकट में ये पड़ता है करमाटिया गांव। वही बिहार का कोयला क्षेत्र मंदार गांव भागलपुर में है। और गौरतलब हो कि जब बिहार झारखंड एक होता था तो बिहार कोयला का एक बड़ा उत्पादक राज्य था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में जब कोयला की बात की जाएगी तो ज़्यादा कोयला के भंडार नहीं हैं और बिहार में कोयला का जो क्षेत्र है वो मंदार गाँव भागलपुर में पड़ता है। प्रथम भोजपुरी फिल्म की बात की जाएगी, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो प्रथम भोजपुरी फिल्म है। बिहार में बोली जाने वाली बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय भाषा है भोजपुरी। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम हिंदी फिल्म जो बिहार में बना कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। वही बिहार में जब बात की जाएगी कि पहले बिहार के महाकवि कौन थे, तो मैथिल कोकिल विद्यापति, मिथिला के महान साहित्यकार विद्यापति को प्रथम महाकवि होने का दर्जा प्राप्त है।
प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार से प्रकाशित हुआ 1875 ईस्वी में, बिहार बंधु। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु 1875 ईस्वी में बिहार से प्रकाशित होने वाला था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1832 ईस्वी में। अरे यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि दैनिक पत्र जो बिहार में हिंदी में सबसे पहले प्रकाशित हुआ, तो उसका उत्तर होगा सर्वहितैषी 1832 में। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र, ध्यान में रखना है, साप्ताहिक पत्र सप्ताह भर में एक प्रकाशित होता है, वही दैनिक पत्र प्रत्येक दिन प्रकाशित होता है। तो दैनिक पत्र सर्वहितैषी 1832 ईस्वी से आया। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र था सर्चलाइट। वही प्रथम अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच थे। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, यहाँ ध्यान में रखना है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार जी खिलजी था। बख्तियार खिलजी का अत्याचार अन्याय काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया था। तो बख्तियार खिलजी आक्रमणकारी के रूप में आने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था बिहार में। वहीं प्रथम सिख गुरु यात्री थे गुरु नानक। ये हमारा था बिहार में प्रथम, बिहार के दृष्टिकोण से बिहार एक नज़र में के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे, यूं ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।